देखो माई अबला के बलरासी, देखो माई अबला के बलरासी, अति गज मत निरंकुश मोहन, निरखी बंधे लट पासी। अब ही पंगु भई मन की गति, बिनु चाहत भृकुटी विलास, कछ संजमन व्याज भुज दरसत, मुसिकन बदन विकास। हा हरिवंश नीति रीति हित, कत डारत तन त्रास। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। यद्यपि समाज में नारी को अबला कहा जाता है, पर फिर भी उसका नारित्व ही उसका सबसे बड़ा बल भी होता है, जिसके बल पर वह बड़े से बड़े बलि को भी अपने आगे झुका देती है। यूं तो श्री राधा में समस्त शक्तियाँ विद्यमान हैं, पर श्रृंगार रस की जब बात आती है तो उसमें भी ये सर्वगुण संपन्न नायिका हैं। प्रिया जो ऐसी अबला नायिका हैं जो अति निरंकुश गजराज के समान मोहन को भी केवल एक लट के बंधन में बांध लेती हैं। हित सखी अपनी सखियों से कह रही हैं कि हे माई, इस अबला श्री राधा के बल को तो देखो, इनके आगे तो ये निरंकुश गजराज के समान मोहन भी बंध से गए हैं। प्रिया ने अभी प्रियतम की ओर देखा भी नहीं है, तब भी उनकी केवल एक लट का दर्शन करके प्रियतम की मनोगति रुक सी गई है। तब फिर जब लाडली अपनी बोहों को नचाती हुई लालजू की ओर देखेंगी, तब उनकी फिर क्या दशा होगी। फिर प्रिया ने अपनी लट को जो श्रीमुख पर आ गई थी, उसको संभालते हुए प्रियतम की ओर मुस्कुराते हुए निहारा। तब प्रियतम प्रेम विह्वल अवस्था को प्राप्त हो गए। तब हितसखी बोल पड़ी, हाय हाय, इस प्रीति में भी यह कैसी अनीति है। अरे राधे, तुम इस प्रेम विह्वल कृष्ण को क्यों इतना त्रास दे रही हो। ये तो पहले से ही घायल हैं। इन्हें मुस्कुराते हुए देखकर तुम इन्हें और कितना घायल करोगी। इस अबला के बल को तो ज़रा देखो। ये मोहन जो समस्त विश्व को मोहने वाले हैं, जो पूर्ण स्वतंत्र हैं और जो रूप की चरम सीमा हैं, वह इस अबला के एक लट के पाश में बंध गए हैं। हम साधारण जीव तो प्रिया के इस रूप की कल्पना भी नहीं कर सकते, जिनकी एक लट मात्र ही सर्वेश्वर कृष्ण को घायल कर देती है। यहाँ कहा गया है कि इस अबला ने तो प्रियतम को वश में करने का कोई प्रयास भी नहीं किया और प्रियतम इनके वशवर्ती हो गए। और यदि कहीं ये अबला थोड़ा सा प्रयास कर दे तो फिर प्रियतम की क्या स्थिति हो जाएगी, इसका विचार करना भी कठिन है। प्रिया का दर्शन करते ही लालजू अपनी गतिमति सब भूल चुके हैं। दर्शन मात्र से ही प्रियतम घायल हो जाते हैं।
और यदि लाडली मुस्कुराकर प्रियतम की ओर देख ले तब तो वे मूर्छित होकर गिर ही पड़ते हैं। एक अबला के द्वारा निरंकुश गजराज के समान मोहन की ऐसी दुर्दशा देखकर हित सखी को भी इन पर तरस आ जाता है। तब प्रेम देवता भी बोल उठे, हाय हाय, इस प्रेम की रीति में तो बड़ा ही अन्याय है, बड़ा ही उत्पीड़न है। देखो कैसा अंधेर है यहाँ पर। इस अबला के बल का ज़रा विचार तो करें, जिसने रूप और गुण से उजागर शाम की ऐसी दुर्दशा कर दी है। यह था इस पद का मधुर सा भावार्थ। अब हम अगला पद लेंगे। नयो नेह नव रंग नयो रस नवल श्याम वृषभानु किशोरी नव पीतांबर नवल चूनरी नई नई बूंदन भीजत गोरी नव वृंदावन हरित मनोहर नव चातक बोलत मोर मोरी नव मुरली जुमलार नई गति श्रवण सुनत आए घन घोरी नव भूषण नव मुकुट विराजत नई नई उरपलेत थोरी थोरी जय श्री हित हरिवंश असीस देत मुख चिरजीवो भूतल यह जोरी। प्रिया प्रियतम का विहार नित्य है। यहाँ युगलवर, सखियाँ, वृंदावन, खगमृग आदि सभी नित्य हैं। इस विहार का रस भी नित्य नूतन है। आज सुहावनी पावस की ऋतु है, अर्थात वर्षा की ऋतु है। मधुर मधुर गर्जना करते हुए जल से भरे मेघों ने आकाश को घेर लिया है और अब ये बूंदें बरसने लगी हैं। इन मेघों को देखकर चातक और मोर कूकने लगते हैं। प्रिया प्रियतम एक लता मंडप के नीचे छिपे हुए हैं और इन्होंने आज एक नई चुनरी और एक नया पीतांबर ओढ़ रखा है, जो पूर्ण रूप से भीग चुका है। इस वर्षा के आते ही चारों ओर एक नवीनता छा गई है। आज प्रियवर में भी एक नवीन आनंद का रस भरा हुआ है। हरियाली भी आज नई नई सी दिखाई पड़ रही है और मयूर की बोली भी कुछ नई नई सी सुनाई पड़ती है। अब श्याम सुंदर अपनी मुरली से एक नवीन राग छेड़ देते हैं। इस राग को सुनकर नए नए बादल भी घिर आए हैं। प्रियतम के आभूषण भी आज सभी नए लग रहे हैं। इनका मुकुट भी नया है। वे अब सुंदर नृत्य कर रहे हैं। तब हित सखी प्रियवर को आशीष देती हुई कहती है कि यह जोड़ी वृंदावन में क्रीड़ा करते हुए सदा चिरजीवी बनी रहे। युगलवर के नित्य विहार का जो रस है, यह प्रतिक्षण वर्धमान है। नित्य निकुंज में, परिकरों में प्रेम सदा बढ़ता ही रहता है। प्रिया को सदा यह ही लगता रहता है कि मेरे हृदय में तो प्रियतम के लिए थोड़ा भी प्रेम नहीं है, बस वह ही मुझसे प्रेम करते रहते हैं। इसी प्रकार लालजू को भी लगता है कि प्रिया ही मुझसे प्रेम करती है और मेरे अंदर तो प्रेम है ही नहीं।
हृदय में इस अपूर्णता के कारण ही जब भी इनमें प्रेम का उद्दीपन होता है तो इन्हें वह प्रेम नया नया सा लगता है। आनंद शरीरों के संयोग में नहीं है, अपितु आनंद तो मन के मिलन में है, शुद्ध प्रेम में है। यदि पति पत्नी के हृदय में एक दूसरे के लिए प्रेम न हो तो उनके लिए वह रिश्ता केवल बोझ बनकर ही रह जाता है। प्रिया प्रियतम के हृदय में एक दूसरे के लिए अपार प्रेम है, इसलिए ये स्वाभाविक ही आनंदित रहते हैं। प्रिया प्रियतम पुरातन ब्रह्म हैं, अर्थात अनादिकाल से प्रकट हैं, पर तब भी ये कभी पुराने नहीं लगते, अपितु नित्य युवा नित्य किशोर ही बने रहते हैं। यह था इस पद का मधुर सा भावार्थ। अगले पद के साथ जल्द ही मिलेंगे। जय श्री राधे।